Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitra Manas session. हम अभी सभी देवताओं को आवाहन करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्रीपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान कांड श्लोक वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हेलो एवरीवन। हम आज से श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमारा जो श्री गरुड़ पुराण जो है वो कल ही समाप्त हो गया, पर मैं सोच रही थी कि थोड़ा गैप ले लेते हैं। पर अगर आपको याद है तो लास्ट जो कांड है गरुड़ पुराण का, तो उसमें कहा गया है कि हम बहुत ही ज्यादा टाइम जो है वो गवाते हैं छोटी छोटी चीजों में, कोई रीजंस देके। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जिन्होंने अटेंड किया है पहले उनको थोड़ा सा रेपिटेशन लगेगा, बट आई जस्ट वांट टू रीअट्रेट कि जैसे हमारा पूरा लाइफ जो होता है एंड दिन जो है 24 घंटे का। ओके, तो बहुत सारा लाइफ जो है हमारा बचपने में जाता है। ओके, जो बचपन होता है तो उसमें बहुत टाइम बीत जाता है, जो वृद्धावस्था होती है उसमें भी टाइम बीत जाता है, तो बीच वाला जो होता है गृहस्थ, तो वहां पे जो होता है टाइम उसी में हम सोचते हैं कि ओके, कई चीजें हमको करनी है। पर उसमें भी हम समझो 24 घंटा है एक दिन का, तो उसमें कितना टाइम हम सोते हैं, राइट? फिर लाइफ में कोई कोई क्राइसिस आती है हमारी, उसमें चला जाता है टाइम। फिर कई आपत्ति आती है, कई दुख होते हैं। तो खाने पीने मतलब कितनी सारी चीजों में हम बहुत सारा टाइम गवाते हैं ऐसे। गवाते नहीं बोल सकते, पर निकलता जा रहा है, राइट? तो कितना टाइम हमको रियली ये समझने का, ये एक्सपीरियंस करने का, ये ऐसी चीजें कुछ करने के लिए मिलेगा, राइट? तो वो थोड़ा सा मैंने वो पॉइंट को पकड़ लिया और मुझे लगा कि हम थोड़ा गैप लेके भी क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा पढ़ लूंगी, बाकी तो और कुछ नहीं होने वाला। तो इससे बेटर है कि हम स्टार्ट करें, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट? एंड प्लस ये भी मुझे अपॉर्चुनिटी लेनी थी कि ये जो अभी ये जो महीना चल रहा है अधिक मास जिसको बोलते हैं, अधिक माने एक्स्ट्रा एंड मास इज मंथ। तो जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है या हम जिस लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, राइट? तो वो और जो सोलर कैलेंडर है मतलब सन पीरियड वाला, जो हम रेगुलर जनवरी टू दिसंबर हम जो देखते हैं, तो वो दोनों सिंक होने के लिए कई एग्रीकल्चरल चीजों का कैलकुलेशन के लिए, या दूसरे भी हमारे जो सीजन्स होते हैं, तो ये सारे की सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। तो इसीलिए
जो लूनर कैलेंडर है हमारा, जो हम मून से कनेक्टेड जो देखते हैं, स्पेशली द हिंदू स्क्रिप्चर में जो दिया गया है, यू नो हमारे नक्षत्र हैं, जो भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो वो जो है, वो सिंक्रोनिसिटी होने के लिए जो एक्स्ट्रा जो डेज हैं उनको ऐड करके एक मंथ निकाला है। एंड वो जो है एवरी 3 इयर्स वो एड ऑन होता है एक साल के लिए। ओके, तो ये साल में जो है ये एक्स्ट्रा जो मंथ आ गया है जिसको बोलते हैं अधिक मास। ओके, तो ये कहा जाता है कि बहुत ऑस्पिशियस होता है, इसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो स्पेशली ये मंथ जो है ये डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु जी है। ओके, तो जो लॉर्ड विष्णु जी है, तो हमने ये जो मंथ है, ये जो अधिक मास है, ये जो पुरुषोत्तम मास है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें, जैसे स्पेशली वर्शिपिंग गॉड, या स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप चीजें कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एड ऑन करके ज्यादा करें। बहुत सारा दान धर्म पुण्य काम करना जरूरी है, ये ऐसा कहा जाता है। ओके, हम कितने करते हैं ये हम पे ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। पर आप अगर हिंदुइज्म के रिचुअल्स भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें कही गई हैं कि ये जो है पुरुषोत्तम मास में करनी चाहिए। एंड प्लस ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो हमारी और भी जो है एनर्जी बढ़ने वाली है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि हमारा जो गरुड़ पुराण जो भी है टुवर्ड्स द एंड ही सही, पर हम अधिक मास में ही थे कि वो पुराण पढ़ा जा रहा था। तो आई थॉट अगर हम गैप करेंगे तो जो अधिक मास का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो शायद हम अगर टाइम गवाते हैं तो उसमें कम हो जाएगा। तो फिर अभी ये जो हम रामचरितमानस हम लेके आए हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी जो श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो भी विष्णु के ही अवतार है, राइट? तो अगेन हम वही मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इससे हमको और भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अगेन ये विष्णु जी के अवतार हैं श्री प्रभु राम। तो हम जब ये स्टार्ट करेंगे तो और भी बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड वी आर अगेन यूटिलाइजिंग दिस specific high frequency time for all of these good things. तो आई थॉट कि व्हाई वेस्ट टाइम, सो हमने इवेंचुअली हमने ये स्टार्ट किया है। ओके, अभी जो है इन्होंने जो पढ़ा, हम कोई भी अच्छी चीज करने के लिए, कोई भी पॉजिटिव चीज करने के लिए हम हमेशा यू नो एक तो आह्वान करते हैं। देर आर टू वर्ड्स, एक है आह्वान और एक है आवाहन। ओके, तो आह्वान मतलब किसी को ललकारना, जैसे युद्ध भूमि में वो जो सेनापति होता है वो ललकारता है आर्मी को कि आक्रमण। एंड जब वो आक्रमण बोलता है तो सारी जो जो आर्मी होती है वो सज्ज होती है आक्रमण करने के लिए, लड़ाई के लिए। तो वो हो गया आह्वान। और ये जो हम कर रहे हैं ये है आवाहन। तो आवाहन मतलब कोई भी ऑस्पिशियस पूजा या कोई भी जो भी गुड चीज हम करना शुरू करते हैं, तो कहा जाता है कि हम आवाहन हमें करना चाहिए। तो जो भी गॉड गॉडेसेस वो चीज के लिए कनेक्टेड है तो उनको हम आवाहन करते हैं। इसको हम कहते हैं इन्वोकेशन। ओके, तो हमने देखा है हमारे कोई भी हम मेडिटेशन करने से पहले, कोई भी प्रेयर करने से पहले हम हमेशा इन्वोक करते हैं। एंड इन्वोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो है वो हायर बीइंग्स को हम बुलाते हैं ताकि ये जो हमारी ऑस्पिशियस जो भी चीज होने वाली है, हम करने वाले हैं, वो और बेहतर हो। एंड उसमें कोई विघ्न ना आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आ जाए, और ये स्मूथली जो है वो होती रहे टिल द एंड, राइट? इसीलिए ये जो बिगनिंग जो दिया गया है श्री रामचरितमानस का, इसमें आवाहन किया गया है। ओके, तो पहले ही सारे भगवान को आह्वान, जैसे आपने अभी सुना व्हेन शी सेड द प्रेयर, सो उन्होंने आह्वान किया है सारे भगवानों को। एंड ये जो है ये एक रिक्वेस्ट है
हायर बींग्स को, भगवान को, या मराठी में इसको कहते हैं कि साध घालने। हम हम वो भगवान को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम टू आवर हेल्प, सो दैट ये सारी चीजें जो हैं ये स्मूथली रन हो सके। ओके। तो यू वी हैव टू इनवाइट गॉड फॉर ऑल ऑफ दीज ऑस्पिशियस इवेंट्स। ओके। तो यही है उसका रीजन। एंड अभी जो हमने जो प्रथम सोपान जिसको कहेंगे वो स्टार्ट किया है, उसमें है बालकांड। ओके। तो पहला जो कांड है उसमें है बालकांड। इसके काफी सारे कांड हैं। ओके। जैसे गरुड़ पुराण में भी थे, उनमें तीन जो है उनके तीन खंड थे। एंड अभी इसमें जो है इसमें भी बहुत, इसमें तो कुछ ज्यादा ही है। तो जो पहला श्लोका जो कहा गया है इसमें, इसका यह मीनिंग है कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी का मैं वंदन करता हूँ। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो स्मृति है, इसको स्मृति भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में इसके बारे में हमने बात की है। तो ये एक स्मृति है। ओके। तो ये स्मृति जो है ये लिखी है बेसिकली वाल्मीकि जी ने। ओके। ही वाज सपोज टू बी द फर्स्ट पोएट, ओके, इन दोस टाइम्स। एंड बाद में जो हमको आम आदमी को समझने के लिए ये जो है तुलसीदास जी, इन्होंने फिर ये जो हमारी जो क्या बोल सकते हैं लोक भाषा है, उसमें उन्होंने चयन किया है। एंड फिर हमको ये जो श्री रामचरितमानस जो है वो मिला है। तो इसीलिए जो है पहले मंगल गान, या क्या बोल सकते हैं, कोई भी चीज जैसे अभी मैंने बताया वो स्टार्ट करने के लिए पहले तो है सरस्वती जी। माँ सरस्वती जो है हम सबको पता है, शी इज द गॉडेसेस, द सुप्रीम गॉडेसेस ऑफ ज्ञान, बुद्धि। ओके। एंड ऑल्सो कला। अगर आपने सरस्वती माँ का फोटो देखा होगा या तो याद होगा आपको, तो वो कैसे हैं। सो बेसिकली शी इज इनटू अ वाइट अटायर, राइट। पूरा अटायर जो है उनका वो पूरा वाइट है। एंड हम सबको पता है वाइट स्टैंड्स फॉर प्यूरिटी, फॉर पीस। एंड इट्स लाइक हम परस्यूट कर रहे हैं फॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो सरस्वती माँ जो है, तो क्योंकि वो ज्ञान और बुद्धि की देवता है, तो हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को जो है वो उसका परस्यूट करना है। इसीलिए वो जो है माता सरस्वती जी का रिप्रेजेंट किया गया है वो व्हाइट अटायर में। देन शी सिटिंग ऑल्सो इन द व्हाइट लोटस। ओके। तो उनके हाथ में आपने अगर देखा होगा तो एक वीणा है। ओके। जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट है वीणा। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यूजिक है, आर्ट है। ओके। तो आपने देखा होगा कई आर्ट फॉर्म में या कोई प्रोग्राम्स जो होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे हमेशा सरस्वती माँ का वंदन होता है, क्योंकि शी इज द गॉडेसेस फॉर द आर्ट एंड म्यूजिक। ओके। शी रिप्रेजेंट्स दैट, इसीलिए वो वीणा उनके पास है। ओके। फिर जो मैंने बोला कि लोटस है, शी सीटेड ऑन अ व्हाइट लोटस। तो व्हाइट लोटस क्या रिप्रेजेंट करता है कि सुप्रीम नॉलेज। ओके। एंड शी ऑल्सो इन वन हैंड, अगर आपको याद है तो उनके हाथ में ना वेदास या मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हैं, तो स्क्रिप्ट्स या वेदास उनके हाथ में है। तो वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलेक्ट एंड लर्निंग। तो कोई भी स्कूल हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो वहां पे हमेशा माँ सरस्वती जी का फोटो या आइडल रहता है, क्योंकि अगेन बिकॉज शी इज द गॉडेसेस ऑफ ज्ञान एंड बुद्धि। एंड देयरफॉर शी डिस्पेल्स ऑल जो हमारा क्या है मेंटल डलनेस हम बोल सकते हैं, या जो चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं वो चीजें वो डिस्पेल करती हैं एंड हमको एक क्लैरिटी देती है। तो इसीलिए हम हमेशा देखेंगे कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सरस्वती माँ का एक आइडल रहता है। एंड ये भी कहा जाता है कि अगर आप
नॉलेज में या एजुकेशन, स्पेशली बच्चे हैं उनको अगर मेंटल डलनेस है या वो समझ नहीं पा रहे या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, तो माँ सरस्वती को वंदन करके, उनका स्मरण करके, उनका कोई आप मंत्र बोल सकते हैं, तो यू विल गेट यू नो व्हाट डू यू से, यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। ओके। तो एंड ऑल्सो उनका जो वाहन है, अगर आपको याद है तो उनका वाहन क्या है? उनका वाहन जो है वो है हंस। ओके। तो हम सबको पता है हंस किस लिए, क्या रिप्रेजेंट करता है, हंस जो होता है, एक तो व्हाइट कलर का है, प्योर फॉर्म है, प्लस हंस की जो स्पेशलिटी है तो ये है कि वो हमेशा अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो वो प्रॉपरली वो मिल्क जो है, दूध जो है वो ले लेता है और पानी छोड़ देता है। ओके। तो ये जो क्वालिटी है हंस की, ओके, सो इट इज इट्स लाइक अ वेरी हाई क्वालिटी और ability, you can say, ability of the Huns to separate. So when we think of Hans, it is like separating, we can say anything, good over evil, right and wrong, या जो necessary है, जो नेसेसरी बोल सकते हैं या इसेंशियल है, वो हमने कैसे ले लेना है, बाकी का छोड़ देना है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें आते हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे लेसन हम हम एक्सपीरियंस करते हैं, पर वो क्रिप करने से हमने उसमें से क्या लेना है, क्या लर्न करना है, क्या एब्जॉर्ब करना है, बाकी का कैसे छोड़ देना है। तो ये जो हंस है, ये रिप्रेजेंट या सिंबलाइज करता है ये चीज। तो अगर देखा जाए तो पूरे जो सरस्वती माँ है वो पूरे टॉप टू बॉटम बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है, सिंबलाइज करती है। ओके। एंड फिर आता है कि सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदन करता हूँ। तो गणेश जी तो हम सबको पता है, गणेश जी अगेन वो बुद्धि और विद्या की देवता है। तो उनमें बहुत सारा विजडम है, क्योंकि जो एलिफेंट हेड जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, माने वो बहुत विजडम है, क्योंकि एलिफेंट हेड मतलब ओनली विजडम। ओके, वेरी वाइज। प्लस हमको पता है कि हर हर कोई छोटी मोटी कोई भी चीज करो, पूजा करो, जो भी कुछ करो, नया कुछ करो, तो ये जो है ये प्रथम देव देव है या देवता है जो पूजनीय है। ओके। बिकॉज उनके नाम में ही है कि गणेश जी जो है उनको विघ्नहर्ता कहा गया है। तो विघ्नहर्ता मतलब विघ्न जो आते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं, उनको हर करने वाला। तो जो ऑब्स्टिकल रिमूवर जो है वो गणेश जी है, इसीलिए उनकी वंदना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑस्पिशियस चीज करने से पहले। तो हम सबको मालूम है गणेश जी जो है उनके माता पिता शिव जी एंड पिता शिव जी एंड माता पार्वती है। उनके भाई, बड़े भाई कार्तिकेय है, एंड उनको एक बहन है जो अशोका सुंदरी है। तो ये उनकी फैमिली है। एंड ही इज द वाइज वन ओवर देयर, राइट? वी ऑल नो कि उनको कैसे टेस्ट की जाती है दोनों भाइयों को, एंड पृथ्वी का प्रदक्षिणा लेने के लिए, एंड गणपति की कैसे सिर्फ मम्मी और पापा की प्रदक्षिणा कर लेते हैं, एंड ही इज द विनर एंड ऑल ऑफ दैट। तो गणेश जी अगेन he is a very important god whenever you start anything auspicious। तो अगेन उनका भी हम देखते हैं कि जो एलिफेंट हेड है वो विजडम के लिए है, जैसे ही उनकी वो बिग बेली है जो रिप्रेजेंट करता है पूरा जो ब्रह्मांड है, वो कॉस्मोस है, वो उनमें समाया है। प्लस उनका जो वाहन है वो रैट है। इट्स लाइक नो एबिलिटी टू नेविगेट anywhere or to get any access। Okay, so ability to access and navigate anywhere, right, from small area to bigger, that is why its vahan is rat। Okay, तो इनको जो है तुलसीदास जी ने आवाहन किया है। नेक्स्ट श्लोका। भवानी शङ्करौ वन्दे
श्रद्धा वैश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। स्वामी जी कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमको विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ जो है पार्वती माँ और शिव जी को हमको वंदना करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम जो है, हम हमारा जो सिद्धजन अपने अंतकरण में जो है ईश्वर को नहीं देख सकता। मतलब हमको हमको इनकी हेल्प लगेगी, ताकि हम भगवान को समझ सके, हमको अपने हृदय में उनको स्थित कर सके, हमारा हार्ट चक्र जो है उसको ओपन कर सके, एंड हम भगवान को समझ सके। ओके, तो हम सबको पता है पार्वती माँ, शी इज द शक्ति, राइट, द डिवाइन मदर हम कह सकते हैं। शी इज द एपिटोम ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, राइट, ये हम सबको पता है। एंड शी रिप्रेजेंट्स जो है कॉस्मिक फोर्स, ओके, which sustains everything, whatever energy is there in the universe। तो इसीलिए उनको शक्ति कहा गया है। एंड वो हम सबको पता है, वो डॉटर है हिमावन, एंड उनकी मदर है मेना, उनकी वो पुत्री है। And she, again, she is a nurturer because she is the mother, she is the ma, right? So but she has two sides, कि जैसे वो मदर है, मदरली उनके पास क्वालिटीज है, तो वो नर्चर भी करती है हम सबको, पृथ्वी माँ जो है। तो वो नर्चर करते करते शी हैज द अदर साइड ऑल्सो, बिकॉज व्हेन शी बिकम्स, कुछ हुआ तो शी बिकम्स दैट एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, राइट। तो वो दुर्गा बन जाती है, राइट, वो काली बन जाती है। एंड जब नर्चरिंग का टाइम आता है तो वो माँ की तरह भी रहती है, राइट। तो वो जेंटलनेस माँ का उनमें है। तो पार्वती जी को नमन करना है। एंड फिर तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि श्री शंकर जी को भी मैं वंदन करता हूँ। तो पार्वती माँ और शंकर भगवान तो मतलब शिव एंड शक्ति है, इट्स लाइक यान एंड यिंग। तो दोनों एक, दो साइड एक ही कॉइन के हैं। तो अगर हम पार्वती माँ की पूजा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, तो इट्स लाइक शिव जी की भी तो करनी चाहिए, क्योंकि इट्स द अदर साइड, राइट। एंड शिव जी हम सबको पता है, जैसे शैविज्म में ही इज कॉल्ड द सुप्रीम बीइंग। ओके, सो ही इज द क्रिएटिव डिस्ट्रॉयर। मतलब क्या, जो क्रिएशन होना है, ओके, तो वो ट्रांसफॉर्म करके, पहला जो है, पहले की चीजें जो है वो डिस्ट्रक्ट करके फिर क्रिएटिविटी करते हैं। ओके, तो ही इज द क्रिएटर ऑल्सो, ही इज द प्रोटेक्टर ऑल्सो, एंड ही इज द ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो। ओके, आर वी ऑन द सेम पेज? तो भगवान शिव जी जो है वो, जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड विष्णु जी है वो हमारे पालनहार है। पर ये सब हमने करने के बाद जो आता है, ये तो हमने सब किया, फिर उसके बाद क्या? तो जो हमने, समझो फॉर एग्जांपल, हमने जो भी सीखा, ओके, अभी तक हमने हमारे पैटर्न्स बनाए, तो ये सारे जो पैटर्न्स है उनको हमको ट्रांसफॉर्म भी तो करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम जो है सेम नहीं होता। जो हमने पहले सीखा उसको हमको अनलर्न करना पड़ेगा, ताकि हम नया कुछ सीखे, राइट। वो ही अगर हम लेते आएंगे और आगे जाएंगे, तो जो नई चीज है उसको हम कैसे सीख पाएंगे, राइट। तो अनलर्न, कोई भी चीज अनलर्न करना जरूरी है। तो पहले जो भी आपका जो पैटर्न बन गया है, एंड अगर नया पैटर्न बनाना है, ओके, तो समझो फॉर एग्जांपल कि मैं पहले इरिटेबल थी, और अभी मुझे, अब मेरा हार्ट चक्र मुझे ओपन करना है, मुझे कंपैशनेट बनना है। तो पहले तो मुझे वो पहला वाला पैटर्न तो ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, टू गेट इनटू दैट कंपैशन मोड। तो फिर इसीलिए, मतलब जो शिव जी का रोल है, तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन।
तो वो डिस्ट्रक्टर जरूर है, पर डिस्ट्रक्शन किस चीज का करते हैं? जो हमने पहले का किया हुआ है, जो अभी जरूरी नहीं है, एंड जो हम नए में पदार्पण कर रहे हैं, जहाँ पे हम नया स्टेप ले रहे हैं, तो वहां पे हमने नई चीज सीखने के लिए पहला पहले वाली चीज को तो हमको हटाना जरूरी है, राइट? तो वहां पे वो डिस्ट्रक्शन करेंगे ताकि नया क्रिएशन बन सके। तो शिव जी का सबसे बड़ा रोल है एक्चुअली। सो ही इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ, मतलब ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि हमारा पहले वाला पैटर्न, बट हमारे लाइफ में हमारा जो ईगो है, अहंकार है, वो, और जो हम काफी सारे इल्यूजन्स लेके चल रहे हैं, राइट? बहुत सारे इल्यूजन है हमारे। हम माया में ही रह रहे हैं, तो इल्यूजन्स तो होंगे ही। तो ये इल्यूजन्स और ईगो जो है हमारा, तो वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एंड सो ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द इल्यूजन्स एंड द ईगो। क्योंकि कहा जाता है कि आप आपका जो नेचर है, आप हर सारी चीज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। पर जो ईगो है, जो अहंकार है, स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी, वो लास्ट होता है वो ब्रेक होने के लिए। क्योंकि लास्ट में अगर हमको सब भी हम विनम्र भी हो गए, तो भी हमको एक ईगो रहता है कि यार मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं इतना इतना मेडिटेशन करती हूँ, या मैं भगवान का बहुत सारी पूजा करती हूँ। तो वो एक अहंकार हम कह सकते हैं, तो वो रह ही जाता है। तो वो सबसे डिफिकल्ट रहता है निकालने के लिए, ब्रेक करने के लिए। एंड वो लास्ट रहता है स्पिरिचुअलिटी में, उसको लिटरली जीरो डाउन करने के लिए। तो चाहे कितने भी आप स्पिरिचुअल बनो, वो एक लास्ट वाला पार्ट जो है ईगो या अहंकार जिसको बोलते हैं, तो वो लास्ट में चला जाता है। तो इसीलिए शिव जी जो है, वो ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे सारे इल्यूशंस जो हम माया में है उसको, और हमारे ईगो को। एंड फिर जो है, फिर हमको ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट? तो सारी जो न्यू क्रिएशन जो आती है, तो अगेन वो ही उनके करता धरता है। ओके, तो हमारी जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें शिव जी का हाथ है, ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट? यस, नेक्स्ट श्लोका। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। उन्होंने शंकर जी को, शंकर भगवान को गुरु के लेवल पे वो देख रहे हैं। तो अगेन शंकर जी की क्या क्वालिटीज हैं? वो ज्ञानमय है, ओके, वो नित्य है। तो ऐसे शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तो अभी तो मतलब गुरु का क्या कहना, गुरु तो भगवान से भी ऊपर हम मानते हैं। तो गुरु का बड़ा ही महत्व है। एंड तुलसीदास जी जो है शंकर जी को गुरु कह रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन गुरु का जैसे बड़ा महत्व है, तो वो बोल रहे हैं कि गुरु जो है, फॉर एग्जाम्पल, गुरु जो है वो पारस होते हैं। पारस हमको पता है, कोई भी चीज अगर उनको छू जाए, लोहा भी उनको छू जाए, तो पारस को अगर टच करे तो वो क्या बन जाता है? कंचन बन जाता है, गोल्ड बन जाता है, राइट? तो गुरु ऐसे होते हैं। तो शंकर भगवान जी भी ऐसे हैं, ऐसा इसीलिए उनको वंदना कर रहे हैं। एंड उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिनके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय है। मतलब यहाँ पे वो ये अभिप्रेत है कि जो चंद्रमा है वो तेरा है एक्चुअली। हम देखते हैं कि आजू बाजू में कितने भी कैसे लोग होते हैं, राइट? हम कितने लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, कितना क्या क्या बोलते हैं, यार ये तो कैसे दिखता है, ये तो कितना ऐसा है, वैसा है, XYZ, यू नो। बट चंद्रमा जो है
वो भी टेढ़ा है, पर टेढ़ा होने के बावजूद भी भगवान शिव जी ने उनको अपनाया है और उनको माथे पे रखा है उनकी जटा में। तो ये कैसे गुरु है जो कोई मतलब कैसा भी हो उसको भी अपनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि चाहे शिष्य, शिष्य हम बोल सकते हैं क्योंकि भगवान शिव जी को इन्होंने गुरु के लेवल पे दिया है। तो शिष्य कैसा ही क्यों ना हो, पर जब गुरु के सानिध्य में आता है तो जो है वो परिस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। वो वंदन करते हैं श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान समय संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तो वाल्मीकि जी का उन्होंने मतलब उन्होंने वंदन किया है। अभी हम सब जानते हैं वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी जो है वो व्हाट डू यू से, अगर आपको पता है वो ही इज द फर्स्ट पोएट हम बोल सकते हैं। ओके, एंड उन्होंने ये जो एपिक है रामायणा एपिक जो है, ही इज द ऑथर ऑफ रामायणा। ओके, तो ही इज द फर्स्ट पोएट एंड द ऑथर ऑफ रामायणा। एंड रामायणा जो है वो फर्स्ट एपिक पोयम है। ओके, जो वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है। तो वो एक लेजेंडरी पोएट है। एंड वो एक क्या बोल सकते हैं, हिंदू महर्षि है, मतलब जो सेज हम बोल सकते हैं। तो ही इज ये जो स्मृति जो है रामायण। ओके, तो इसको उन्होंने सबसे पहले लिखा है। उसके पहले कालिदास जी ने संस्कृत में लिखा था। ओके, फिर इन्होंने जो है इन्होंने पोएट फॉर्म में रामायण लिखा। एंड ये चीजें आम आदमी को समझ में नहीं आ रही थी या व्हाटएवर, इसीलिए फिर तुलसीदास जी ने, एंड कहा जाता है कि ये लिखा था त्रेता युग में। ओके, एंड ये तुलसीदास जी ने जो ये रामचरितमानस लिखा है आम लोगों के लिए समझने के लिए, वो लिखा गया है कलयुग में। ओके, तो जो रामायण जो है वो ओरिजिनली वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, तो उसमें 24,000 श्लोकास हैं। ओके, एंड आई थिंक 7 कंदाज है उसमें। ओके, तो ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन जो है। एंड इसमें पूरा मतलब डिटेलिंग दिया गया है। अब ये जो वाल्मीकि है, अगर आपको पता है तो वाल्मीकि जी काफी स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया है कि वाल्मीकि जो है ये 10th सन है लॉर्ड वरुणा के। ओके, जो लॉर्ड वरुण है, गॉड वरुण, सॉरी नॉट लॉर्ड वरुण, गॉड वरुण जो है तो वो जो है उनके 10वें जो है सन वो वाल्मीकि जी है। एंड उनकी कथा आपको पता होगी, पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि अभी इनका जिक्र आया ही है यहाँ पे। तो जो वरुण, सॉरी, so he was born after वरुण जी जो है, भगवान वरुण जी की जो सीड है वो एक टर्माइट हिल जो होता है ना, एंट हिल हम सब जानते हैं, एंट हिल होता है, तो उसमें वो गिर जाती है। And इसकी वजह से उनको वो जो नाम है वाल्मीकि, तो एंट हिल को वाल्मीका बोलते हैं। एंड इसीलिए उनका नाम जो है वाल्मीकि पड़ा है। तो यूथ फॉर्म में जब ये यंग थे, वाल्मीकि जी जब यंग थे, तो एक बार नारद जी जो है वो उनको मिले थे। एंड नारद जी ने उनको बहुत सारी चीजें बताई, उनकी सारी मतलब ड्यूटीज या क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, वो सारा बताने से
वाल्मीकि जी तो एकदम हिल गए एंड फिर उन्होंने पेनेंस स्टार्ट किया, ओके। एंड बहुत सारी तपश्चर्या करने लगे एंड फिर वो उन्होंने तपश्चर्या में वो चांट करने लगे वर्ड मरा, ओके। मरा मतलब विच मीन्स डाई, ओके। तो जैसे वो परफॉर्म कर रहे थे वो सारी पेनेंस या तपश्चर्या बोल सकते हैं, बहुत साल वो कर रहे थे, तो वो जो मरा वर्ड है वो हो गया राम, ओके। उल्टा अगर मरा का लेंगे तो वो हो जाता है राम, ओके। एंड राम जो है वो भगवान विष्णु जी का, गॉड विष्णु का नाम है, राइट। तो ऑल्सो ऐसे लेजेंड्स दिए गए हैं वाल्मीकि जी के कि पहले वाल्मीकि जी जो है वो थीफ थीफ रहा करते थे, ओके। तो बाद में ही ऋषि बन गए, राइट। तो जो स्कंद पुराण में है, स्कंद आई थिंक स्कंद पुराण में कहा गया है कि वाल्मीकि जी जो है वो पहले एक ब्राह्मण थे, ओके। एंड उनका नाम था लोहजंगा, ओके। एंड वो बहुत डिवोटेड थे उनके पेरेंट्स की तरफ। एंड उनके पास एक अच्छी वाइफ थी एंड दे वर वेरी फेथफुल वगैरह, ऐसे सब, मतलब अच्छा खासा उनका फैमिली था। पर एक बार क्या हो गया कि वहां पे बारिश नहीं हुई एंड फिर आई थिंक फॉर 12 years, तो 12 साल तक वो एरिया में जहाँ पे वो रहते थे वहां पे बारिश बिल्कुल नहीं हुई। तो फिर अभी सब हंगर, फैमिली स्टार्वेशन, ये सब होने की वजह से उन्होंने रॉबरी स्टार्ट की, ओके। तो रॉबरी स्टार्ट करते करते वो फॉरेस्ट में जाते थे एंड मतलब चीजें रॉब करने के लिए। एंड जब ये एक बार फॉरेस्ट में गए तो उनको जो है वो सप्तऋषि मिले, ओके, जो 7 sages हम जिनको बोलते हैं। तो वो सप्तऋषि मिले एंड इनको तो रॉब करना था, तो ही ट्राइड टू रॉब द सप्तऋषि, ओके। तो ये कोर्स में जो है कि वो सेजेस हैं, फाइनली वो ऋषि हैं, तो उनको तो गुस्सा नहीं आया। तो उनको मतलब पिटी ही आई उस पे। तो पिटी आने की वजह से दे ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम कि ये राइट नहीं है, ऐसा है वैसा है। एंड वो जो सप्त ऋषि हैं उनमें से जो एक ऋषि हैं, वो पुलाहा उनका नाम है, उन्होंने इनको मंत्र दिया, ओके, वाल्मीकि जी को मंत्र दिया मेडिटेशन करने के लिए। तो ये मेडिटेट करते करते ये जो ब्राह्मण था, वो जो थीफ बन गया था, रॉबर बन गया था, थीफ ही राइट है वर्ड, अतीफ बन गया था। तो ये इतना इनग्रॉस हो गया ये रिसाइटेशन में, वो मंत्रा का रिसाइटेशन करते करते कि द एक मतलब एक पूरा एंट हिल उनके बॉडी के ऊपर, अराउंड हिज बॉडी बन गया, ओके। तो जब ये सेजेस जो हैं व्हेन दे रिटर्न्ड एंड दे हर्ड कि ये मंत्रा कहाँ से आ रहा है, ये आवाज, द साउंड ऑफ दिस मंत्र कहाँ से आ रहा है। तो जब उन्होंने देखा वो एंट हिल से आ रहा है, तो उन्होंने ब्लेस किया वाल्मीकि जी को एंड उन्होंने बोला कि कि आपने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है एंड क्योंकि आप ये एंट हिल में वाल्मीका में बैठे थे ये तपश्चर्या करने के लिए, तो आज से आपका नाम जो है वो वाल्मीकि है, ओके। तो ऐसे ये जो वाल्मीकि जी जो है वो बन गए एंड वो ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पोएट ऑल्सो। तो इन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो फर्स्ट पोएट्री थी। उसके पहले लोगों को पोएट्री जो है वो पता ही नहीं था, ओके। तो उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है कि वाल्मीकि जी एक बार जो है गंगा के किनारे से, मतलब वहां पे वहां से जा रहे थे, हमारा उनका जो डेली जो रिचुअल था वो करने के लिए। तो उनका एक जो डिसाइपल है वो उनके कपड़े लेके वो कैरी कर रहा था, ओके। तो ऑन द वे
क्या होता है कि एक स्ट्रीम है जिसका नाम तमसा कहा गया है। तो वो वहां पे यू नो दे केम अक्रॉस दैट स्ट्रीम, ओके, तमसा करके जो स्ट्रीम है वहां पे। तो वो देख के, वो पानी का स्ट्रीम देख के उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वो उनके डिसाइपल जो है, उसका नाम भारद्वाज था, भारद्वाज था। तो उसको बोल रहे थे कि देखो कितना बढ़िया ये पानी है, कितना क्लियर है। इट्स लिटरली लाइक हमारा माइंड जितना क्लियर होता है उतना क्लियर ये पानी है वगैरह। एंड मैं आज यहाँ पे ही नहाऊंगा, ओके। तो ऐसा कह के उन्होंने एक सूटेबल जो है जगह देखी होगी वो स्ट्रीम के बाजू में, और वहां पे मतलब वहां पे एक स्टोन जहाँ पे बैठ के नहाते हैं। तो वहां पे उन्होंने देखा, एंड आगे उनके सामने जो है क्रॉन्च पक्षी, जो क्रेन जो होता है, तो उन्होंने वो एक कपल को देखा, ओके। एंड ही सॉ देम, कि प्रेम भावना से वो वहां पे थे, वो कपल। तो वाल्मीकि जी को बहुत ही प्रसन्नता हो गई, बहुत हैप्पी हो गए वो बर्ड्स को देख के। एंड सडनली जो है एक एरो आ जाता है, एंड वो जो कपल है उसके मेल बर्ड को पिक कर जाता है, एंड ऑन द स्पॉट जो है वो बर्ड, क्रेन जो है, क्रॉच पक्षी, वो मर जाता है। तो उसका जो मेट है, ऑब्वियसली उसको कितना दुख हुआ होगा, तो वो पूरा ग्रीफ में चला गया। तो बहुत सॉरो हो गया, बहुत एग्नी हो गई, एकदम से शॉक में, मतलब बिकॉज हिज मेट डाइड। तो वाल्मीकि जी को ये देख के उस उनका हार्ट जो है वो मेल्ट हो गया। एंड बहुत ही मतलब उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। तो ही ट्राई टू लुक कि कहाँ से मतलब वो एरो आ गया, किसने ये बर्ड को मारा। एंड उन्होंने एक हंटर को देखा, बोज और एरोस के साथ। एंड वाल्मीकि जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गए, वो देख के, वो हंटर को देख के कि बोज एंड एरो वाला, कि यार इसने ऐसे मारना था क्या। तो ऐसे एंगर में उनका जो मुंह खुला, उनके लिप्स खोल के ही क्राइड आउट 2 लाइन्स, ओके। तो हम क्रोध में कैसे बोलते हैं, पर हमारी पोयम नहीं होती है, वाल्मीकि जी बड़े हैं तो मतलब पोएट है, तो उनकी वो पोयम बन गई। तो उनके वो 2 लाइन्स थे कि कि वो हंटर के लिए कि यू विल फाइंड नो रेस्ट फॉर लॉन्ग इयर्स ऑफ इटर्निटी, फॉर यू किल्ड अ बर्ड इन लव एंड अनसस्पेक्टिंग। तो ऐसा वो संस्कृत में वगैरह है। तो ये जो पंक्तियां निकली उनके मुंह से, अचानक से ही जस्ट क्राइड आउट काइंड ऑफ। एंड इतना स्पॉन्टेनियस था, तो उनको भी पता नहीं चला, स्पॉन्टेनियसली ये जो ग्रीफ है, ये जो रेज है, एंगर है। तो ये जो कपलेट है ये लाइंस की, तो ये बाद में ये दिस वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट श्लोका इन संस्कृत लिटरेचर, ओके। एंड फिर वाल्मीकि जी ने लेटर ऑन फिर एंटायर जो रामायण है, ये सेम मीटर में उन्होंने कहा है, ओके। तो इसीलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि यानी फर्स्ट पोएट जो है वो माना गया है। एंड रामायण जो है इट इज रिवर्ड एज द फर्स्ट पोयम या फर्स्ट काव्य, ओके। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, बट आई जस्ट थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू, ओके। एंड फिर जो है हनुमान जी को भी तुलसीदास जी जो है वो वंदन करते हैं। हनुमान जी के बारे में तो बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, तो उनको भी हम वंदन करते हैं, ओके। नेक्स्ट श्लोक प्लीज। उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति, दैट इज पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
तो सीता जी जो है, सीता माँ जो है वो उत्पत्ति, फिर पालन हमारा करने वाली, कोई भी, जैसे हमने पार्वती माँ की बात की, जो फेमिनाइन जो एनर्जी है, शक्ति जो है, ये इनके तो ये मतलब क्वालिटीज ही हैं कि उत्पत्ति करना, राइट, फिर पालन करना, और फिर संहार भी करना, जब जब कोई ऐसे मोड़ पे आ जाए कि संहार करना भी जरूरी है, तो वो जैसे दुर्गा माँ बन जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी क्वालिटीज जो है वो सीता माँ की है, जिनको हम वंदन करते हैं। एंड यहाँ पे और एड ऑन दिया है कि क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी। तो हमेशा हमने अगर हम हिंदुइज्म या सनातन धर्म देखते हैं, तो कभी भी शक्ति को प्रायोरिटी दी है, राइट। हमेशा अगर आप भगवान का भी नाम देखते हैं तो सीता राम आता है, पहले सीता जी का नाम आता है, फिर राम जी का नाम आता है, फिर गौरी शंकर, पहले गौरी जी का नाम आता है, फिर शंकर जी का नाम आता है, फिर पार्वती पते। ओके, सो पहले पार्वती जी का नाम आता है, फिर शिव जी का, उनके परमेश्वर का नाम आता है। तो शक्ति जो है उसका बहुत ही रेवरेंस हमने किया है, पर पता नहीं आजकल मतलब सिर्फ रेवरेंस सिर्फ वर्ड्स पे रहा है, बाकी हम जो देख रहे हैं आसपास वो तो मतलब डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। पर ये जो सीता माँ है, जो रामचंद्र जी की प्रियतमा है, ओके, श्री सीता जी, इनको मैं नमस्कार करता हूँ, तो उनको हमने वंदना की है। यस, नेक्स्ट श्लोका। यन्माया वशवर्तीत विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधेस्तितीशावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरम् रामाख्यमीशमहरीम्। यहाँ पे जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भौति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो हमने मतलब जैसे हमने ये पुराण के रीडिंग स्टार्ट किए हैं, हम विष्णु जी की ही बात कर रहे हैं, तो ये मतलब कितना एप्ट एक्सप्लेनेशन है। जब हम भगवत गीता जब हम पढ़ रहे थे, या हम जब गरुड़ पुराण कर रहे थे, एंड अभी ये सब सारे जो है विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही एप्ट है भगवान विष्णु जी के लिए, भगवान हरि के लिए, जिनकी माया माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है, राइट, जो जिनका एक अवतार जी श्री कृष्ण जी का है। तो मतलब ये जो सारी यूनिवर्स जो है, कितने सारे ब्रह्मांड है, ये इनके माया में ही वशीभूत है, राइट, हम सब ये जानते हैं। एंड चाहे वो देवता क्यों ना हो या असुर क्यों ना हो, तो इनके कंट्रोल में है सारा, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति वह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। तो हमको सर्प लग सकता है, क्योंकि हर एक जो परसीव करता है वो डिफरेंट होता है, राइट। हमको जो दिखे या जो समझे, जो मुझे लगता है वैसे आपको लग सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है। पर उनकी सत्ता की वजह से जो है रस्सी भी सर्प के जैसे लग सकती है, राइट। तो वैसे वो माया के देवता है, माया माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व जो है,
तो उसमें जो है ये रस्सी में सर्प का भ्रम हमको हो सकता है। तो ये सारे जो दृश्य जो सत्य ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है अरे ये तो सर्प है, ये तो रस्सी ही नहीं है। तो ये जो भ्रम है, तो ये जो भ्रम, ये हमको जो सत्य प्रतीत ये जो दृश्य दिखते हैं हमको, ओके, तो वो जो है ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तैरने की इच्छा इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। मतलब इस ओर से दूसरी ओर जाना है हमको, अगर एक लोक से दूसरे लोक में जाना है, वैकुंठ में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है, या आपको मोक्ष चाहिए, जो भी आप जो भी चीज आप सोचते हैं या आपको चाहिए ऐसा लगता है, तो इसको पार करने वाले बस उनके चरण जो है वो ही नौका के समान है। ओके, मतलब बोट जो है वो बोट आपको इस पार से उस पार ले जा सकती है, राइट। तो विष्णु जी के जो चरण कमल है, जो उनके पैर हैं, वो ही हमारी नौका है। हम हमको ये तीर से उस तीर लेके जाने के लिए, ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास। ओके, तो ऐसे जो है श्री भगवान हरि, जिनको जो राम ही है, ओके, तो इनको मैं वंदन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट श्लोका। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमिति मञ्जुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तत्व तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो यहाँ पे मतलब जो तुलसीदास जी है, जो ये जिन्होंने ये लिखा है श्री रामचरितमानस, तो ये हमारे लिए नहीं लिखा है, कि उनके मन से उनको कल्पना आई है, उनको वो जो हैप्पीनेस चाहिए उसके लिए उस हिसाब से उन्होंने सोच के ये लिखा है। पर इसका उपयोग जो है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है क्षणभंगुर, या जो भी हम कह सकते हैं, एक कण है इस कण भी है क्या नहीं पता नहीं, इतना नैनो है हम ये पूरे ब्रह्मांड में, कि हम ये सारी चीजें अभी हमको पता चल रहा है, राइट, कि हमने ये सारी चीजें जो इतने रिच है, अगर अभी देखा जाए ये जो मिसाइल्स चल रही हैं, जो विमान दिख रहे हैं आपको स्काई में, तो ये सारा हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये ऑलरेडी उनको पता था, और ये ऑलरेडी उन्होंने लिख के रखा है, सारा रिकॉर्डेड है। पर हम कभी गए ही नहीं उस रास्ते देखने के लिए। एक चीज हो सकती है कि हमको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, पर हम डिबेट करने के लिए तो बहुत तत्पर होते हैं लोगों के साथ, कि अरे ये ऐसा क्यों है, फिर भगवान श्री कृष्ण ने तो इनकी साइड ली, उनकी क्यों नहीं ली, फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों लिया। बट हम कभी डेप्थ में गए नहीं ये चीजें देखने के लिए या पढ़ने के लिए, है ना। तो ये अभी जो एआई आया है या जेमिनी आया है, वो भी क्या है, मतलब आप जो बताते हो उस हिसाब से वो आंसर करता है। अब देखो, सेम चीज आपने अगर जेमिनाई में डाला और एआई में डाला, चैट जीपीटी में डाला, तो उनके पर्सपेक्टिव से वो आंसर करते हैं। आप ट्राई कीजिए, मतलब मैंने ये ट्राई किया है इसलिए मैं कह रही हूँ। अगर आप ये भी मैंने ट्राई किया है, चैट जीपीटी में अगर आप कुछ डालते हैं, ओके, कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो उसने तो स्टडी किया है, वो हिस्ट्री देखता है कि आपने पहले क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है। तो आपने नया भी अगर कोई क्वेश्चन, ये मतलब मेरी राय है एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका अलग हो सकता है। तो अगर वो अभी जो नए सब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने प्रॉम्प्ट डाला, तो वो क्या करता है, पहले की हिस्ट्री से ही कनेक्ट करके उसका आंसर देता है। ओके,
तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें तो अब आई हैं, फिर भी हम इनको कितना रियल मानते हैं, इनके हम आदी आई थिंक हो चुके हैं, होने वाले भी नहीं है, इतने फास्ट चीजें चल रही है तो हम इसके आदी हो रहे हैं एंड हो चुके हैं। पर ये जो रियल है, जो भगवान ने खुद अपने मुख से, अपनी वाणी से ये सारी चीजें जो लिखी है, वाणी से, ये ग्रंथ नहीं, समझो गरुड़ पुराण जो है अपनी वाणी से विष्णु जी बता रहे हैं गरुड़ जी को पुराण। ओके। तो और ये भी सत्य है, राइट, ये सिर्फ तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, पर सत्य कथा है। महाभारत भी सत्य कथा है, भगवत गीता भी सत्य है। अगेन भगवान श्री कृष्ण जी अपनी वाणी से बता रहे हैं भगवत गीता। तो ये सारी चीजें भगवान ने खुद बताने के बावजूद भी हमको संकोच होता है, या हम बोल रहे हैं कि ये पता नहीं, मतलब ये सही है, ये ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। एंड ये जो अभी चीजें आई है, आर्टिफिशियल चीज, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स आर्टिफिशियल, बट स्टिल हम पता नहीं इतनी माया में चले गए हैं कि हमको वो सही लग रहा है। तो हमने एक्चुअली एंशियंट में जाना चाहिए, आर्टिफिशियल से हमने एंशियंट में जाके कुरेदना चाहिए कि ये इतना सारा ऑलरेडी फॉर्मूलाज, फॉर्मुलेशंस, ये सब दिया गया है, वो किधर है। अगर आपने आप गरुड़ पुराण पूरा अगर थे, या आपको रिकॉर्डिंग देखनी है मतलब, तो उसमें पूरे कॉम्बिनेशंस, पूरे फॉर्मूलाज दिए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज। तभी मुझे लगता है कि गरुड़ पुराण का ये मिथ है कि लोग सिर्फ मरने के बाद पढ़ते हैं, या कहा जाता है कि बहुत मतलब डरावना है, इसको पढ़ना नहीं चाहिए। ये सारा मृत्यु के बारे में बात करता है ये पुराण। अरे आप खोल के देखिए, मृत्यु का तो खंड जो है वो पूरा लास्ट है। तो ये जो थ्री फोर्थ फर्स्ट थ्री फोर्थ पार्ट जो है, वो तो सारा आपका जो बीज है, या बीज के पहले भी क्या था, उत्पत्ति कैसे हुई, क्या वहां से स्टार्ट होता है। एंड फिर एंड में जो है, कोई भी स्टोरी का तो एंड होगा ही, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो वो एंड में डेथ के बारे में है। एंड डेथ के बारे में भी क्यों है, क्योंकि आप हम क्या, हमको लग रहा है हम इमोर्टल है, मतलब किसी के आप अंत यात्रा को जा रहे हैं तो आप रो रहे हो, और वो प्रेत को देख के आपको लग रहा है कि अरे ये मर गया, मैं नहीं मरने वाली। तो हम तो वही स्टेट में होने वाले हैं कभी ना कभी। तो हम वो चीज को क्यों झुटला रहे हैं, हम उसको फेस क्यों नहीं कर रहे। तो जो गरुड़ पुराण है उसमें तो पूरा जो हम कैसे बने हैं, कैसे हमारे गुण है, अवगुण है, तो उसको करेक्ट कैसे करना है। तो एक चीज ये है कि बहुत सारा नॉलेज उसने भर भर के दिया है, तो इसीलिए शायद पहले के लोगों ने उसको सुप्त अवस्था में रखने के लिए वो अफवाह फैलाई होगी कि वो डेंजरस है, या सिर्फ डेथ के टाइम पे पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारे फॉर्मूलाज और फंडाज आपको पता चल गए, तो आप चाहे कैसे यूज करो, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो वो भी एक चीज है। एंड जो पांड्याज होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनका तो दिनचर्या या जीवन जो है उस पे ही है, मतलब वो रिचुअल्स वगैरह करने के लिए। तो शायद उनकी भी जीविका जो है वो हरण हो जाएगी, इसीलिए भी शायद गुप्त रखा होगा। पर आज के कलयुग में तो ऐसा है नहीं, सत्य जो है वो ब्राह्मण रहा भी नहीं आज की डेट में। सब तो अलग ही रास्ते चल रहे हैं। तो हमने जाके ये देखना जरूरी है कि क्या है हमारे एंशंट हिस्ट्री में, ये जो स्क्रिप्चर्स है उसमें जो बहुत रिच है। एंड शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये जो साइंस है, जो अभी तक पूरा जान भी नहीं सका है सारी चीजों को, उसको हम मान रहे हैं। एंड ये जो चीजें जिन्होंने, मतलब क्या, मतलब हम ये जो अभी सेशन कर रहे हैं, ये भी मतलब पहले से ही पूर्व लिखित है, राइट। ये ऐसे वैसे नहीं हो रहा है। आप भी जो अटेंड कर रहे हैं, ये मतलब आपके प्रारब्ध में लिखा ही हुआ था। तो ये डेस्टाइन चीजें जो है, जो हमको पता नहीं है अगले मिनट में क्या होने वाला है। एंड हम जो है वो साइंस पे ज्यादा क्या बोल सकते, भरोसा रख रहे हैं। हालांकि जो भगवान, हु इज द क्रिएटर
of this whole universe, this whole Brahmand and galaxies and what not, तो हम उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, एंड शायद वो विश्वास हमने छोड़ दिया, उसकी वजह से हम ये कलयुग में लैंड अप हुए हैं, जो इतना भयानक है कि जैसे होना चाहिए था स्लो एंड स्टेडी, वैसा कलयुग अब रहा नहीं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। इसीलिए इतने हायर बींग्स, इतने स्टार सीड्स, इतने हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमको रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि हम भटक चुके हैं। तो हमने बाबा जाके देखना चाहिए कि क्या एक्चुअली क्या है, हम कहाँ पे भटके हैं। हमको जो है आज की डेट में बहुत लाइक्स चाहिए, हमको बहुत अप्रिसिएशन चाहिए। लाइक्स का कितना जमाना आ गया है, सबको लाइक्स चाहिए। अगर देखा नहीं होगा तो आपको कॉल करके बोलेंगे तूने मेरा ये फॉरवर्ड नहीं देखा, वो लाइक नहीं किया, ये वो। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये तो बाहर ही है, लाइक मिलना या लोगों ने देखना या कितने व्यूज आना, ये तो बाहर ही है। अंदर आप हम क्या ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे प्यार करे। तो हम फिजिकल लोगों को छोड़ के हम इसमें लगे हुए हैं। तो हम कितने भटक चुके हैं ऑलरेडी। तो सही रास्ते पे आने के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। एंड स्पिरिचुअलिटी, सत्य वाली स्पिरिचुअलिटी के लिए तो हमको कोई पाथ फाइंडर होना चाहिए। तो गुरु होना जरूरी है, पर आज के डेट में सही गुरु मिलना भी डिफिकल्ट है। पर सही नहीं भी मिला तो वैसे, जैसे सही गुरु नहीं मिल रहे तो हम दूसरी तरफ देखें तो सही शिष्य भी है क्या? हम उतने लेवल के हैं क्या कि गुरु आके हमको ये बताएं? ओके, तो जैसा सही गुरु नहीं है, नहीं मिल रहा है आज की जो झूठी दुनिया में, वैसे तो सही शिष्य भी तो नहीं होंगे, इसीलिए गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो जब तक हमको गुरु नहीं मिलते हैं फिजिकल लेवल पे, तब तक तो हमको कुछ ना कुछ पकड़ के तो चलना होगा रास्ते पे। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसका भी कारण है कि शायद हमारी वो फ्रीक्वेंसी या हमारी वो उतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है कि गुरु आके हमको मिले। क्योंकि गुरु का तो रूल हमको पता है कि गुरु ऐसे ही नहीं मिलते हैं, हमको तो ढूंढना ही नहीं पड़ता है गुरु को। हिंदुइज्म कहता है कि हमको तो ढूंढना ही नहीं पड़ता गुरु को, गुरु तो शिष्य को ढूंढ लेता है, राइट? तो क्या हमारी उतनी एलिजिबिलिटी है कि गुरु हमको आके मिले या हमको बताए चीजें? तो उतनी तो हम हमारी एलिजिबिलिटी हमने करना जरूरी है, राइट? तो हमारी एलिजिबिलिटी कैसे हो जाए, तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या हो क्या रहा है, ये सब अपना अपना व्यू बता रहे हैं। सोशल मीडिया तो पूरा भर चुका है, सब अपना अपना ही चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो कौन सही है कौन गलत है, ये हमको पता नहीं चल रहा है। किसी को पॉइंट आउट करना गलत है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। तो हमको एक भगवान ने जो डिसर्नमेंट दिया है, सत्सद विवेक बुद्धि दी है, जिसकी वजह से हम नीचे नहीं गिर रहे हैं, राइट? जो ह्यूमन लाइफ जो है, जो हमने गरुड़ पुराण में देखा कि ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही हम अ, पुण्य करने के बाद जो है ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है, राइट? तो अगर हम ह्यूमन है तो हम नीचे क्यों गिर रहे हैं, हमारा पतन क्यों हो रहा है, हम नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं, पशु की तरफ? क्यों? पशुओं में तो मतलब और कोई डिफरेंस नहीं है ह्यूमन में और पशु में, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हमें विवेक है, जो लोअर बींग्स में नहीं है, राइट? तो वो डिफरेंस जो है वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी हम झुटला रहे हैं या हम देख नहीं पा रहे हैं, हमको क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो सत्सद विवेक बुद्धि जो है हमारी, जो डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं, जैसे हंस का अभी मैंने एग्जांपल दिया, सरस्वती माँ का जो वाहन है, तो वो जो हंस है वो जैसा दूध और पानी अलग कर सकता है, तो वैसा हमारा विवेक हमको जगाना जरूरी है। हमारा जो डिसर्नमेंट है उसको जगाना जरूरी है कि बाबा मेरे लिए क्या राइट है, मेरे के लिए क्या ये गलत है, या क्योंकि सबका अगेन अलग होगा, किसी का राइट और किसका रॉन्ग सबका अलग अलग है। तो अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है, मैंने कौन से पाथ को पकड़ना चाहिए, ये करने से मुझे क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है।
तो ऐसे मतलब ये हम एक मूवमेंट की तरह ले रहे हैं, ताकि हम ये ऐसे पुराणों को लोगों के आगे ले जा सके। एंड हम जो किसी वजह से हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम एक हमारा कारण बोल सकते हैं कि ये बहुत मोटे मोटे बुक्स है, वन ऑफ द रीजन, या संस्कृत है जो हमको समझती नहीं है लैंग्वेज, या हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए तो सज्जन संगति कहा कहा गया है, क्योंकि एक दूसरे को पुश करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली कलयुग में, पहले के जमाने में, पहले के युगों में अकेले अकेले तपश्चर्या होती थी, उनको सेल्फ मोटिवेशन होता था। हम इतने तामसी है, इतना तमस भरा हुआ है हम में, कि हमको लगता है कि चलो आज का काम हम कल कर लेंगे, अभी का काम हम समझो दोपहर का काम है वो हम शाम को कर लूंगी, शाम का काम चलो कल ही कर देते हैं। तो गरुड़ पुराण कहता है कि तो कल का तो टाइम ही नहीं है आपके पास, कल क्या करोगे? अरे अभी का टाइम आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है, तो आप कल की क्या बात कर रहे हो? तो टाइम तो निकला जा रहा है, राइट? तो ये जो टाइम निकला जा रहा है, तो हम ये पुराण इतने सारे लिखे हुए हैं सतयुग में, त्रेता युग में, तो ये हम कब पढ़ने वाले हैं फिर? तो हमको जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ ही धर्म है। ओके। एंड धर्म जो है, वो ही चार पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ है जो धर्म है वो। एंड उसमें ही मानव धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हम मानव बन के भी मानव धर्म, आई डोंट नो हम फॉलो कर भी रहे या नहीं। बाकी के तो छोड़ ही दो, चार पुरुषार्थ में से तीन वाले, जो काम है, जो मोक्ष है, एंड जो अर्थ है। क्योंकि अगर हम धर्म की पालन नहीं करते हैं, जो ट्रुथ है, तो हम बाकी के तो क्या ही पालन कर सके। ओके। तो ये जो हम ट्राई कर रहे हैं ये पढ़ना, तो एटलीस्ट एट अ ग्लांस तो हम पढ़ सकते हैं। एंड जैसे कहा गया है गरुड़ पुराण में कि मतलब सिर्फ पढ़ने से या उसको श्रवण करने से आपको मुक्ति मिल सकती है, आपको मोक्ष मिल सकता है। और क्या 100% गारंटी चाहिए हमको? तो सिर्फ हमने पढ़ के भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हम एक मूवमेंट की तरह कर रहे हैं कि ताकि एटलीस्ट टच बेस कर सके सारे पुराणों को, ताकि जिस जिसको अच्छा जो जिसके जो डेस्टाइन है वो ही सेशन अटेंड करेगा, वो ही वो पढ़ेगा, वो ही श्रवण करेगा। तो वो भी एक और एक चीज है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि हम और लोगों को कैसे पहुंचे। तो मुझे जो गाइडेंस मिला है, तो वहां से आया है कि जिस जो डेस्टाइंड है, जिसके डेस्टिनी में ये है, तो वो आके जरूर ये पढ़ लेगा, सुन लेगा, या जो भी करेगा। ओके। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्षमता अगर है तो ही आप इसको श्रवण भी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर आपकी क्षमता उतनी नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता है। तो देखो कितने लेवल पे हम कहाँ हैं। ओके। ये इसीलिए लास्ट जो है लास्ट पार्ट में मैंने कहा है कि हमको इंट्रिंसिक होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में हमको आंसर नहीं मिलने वाला। आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा, बाहर मुख होके कुछ आंसर्स नहीं मिलने वाले। तो आप थोड़ा सा अंदर जाके देखो कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे मैं मेरा लेवल अप कर सकूं। ओके। क्योंकि दूसरा कोई आने वाला नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, आपको ही आपका जो है, आप एक लेवल पे हो तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए सज्जन संगति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलयुग में अकेला बंदा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, इसीलिए क्योंकि तमस से भरा हुआ है, तो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जब आप ग्रुप में होते हो तो एक दूसरे के पुश की वजह से, कभी आज मुझे मेरा मन नहीं हुआ करने का, तो पर मैंने ग्रुप में वो मैसेज देखा, तो चलो पढ़ के ही मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं ऑन तो करके रखूंगी। चाहे मैं वीडियो ऑन करूँ ना करूँ, चाहे मैं भली सो जाऊं उसमें, पर मेरा सबकॉन्शियस तो इसको सुन रहा है, या रिकॉर्डिंग्स भी मैं देख रही हूँ, तो वो भी मतलब मैं आत्मसात कर रही हूँ। तो मेरा जो बॉडी की जो है एनर्जी, बॉडी जो हमारे कोशास है उनकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रही है। चलो ये लाइफ में मैं इसका उपयोग ना कर सकूं,
पर आपको पता ही है, भगवत गीता में हमने देखा है, ये सिर्फ शरीर है जो कपड़े की तरह चेंज होता है, सोल तो वही रहता है। तो रिकॉर्ड्स में तो ये सारे एनर्जेटिकली आपका रिकॉर्ड हुआ हो चुका है। नेक्स्ट लाइफ में भी आप आए हैं, आएंगे, तो आप इसके आगे ही जाएंगे। ये कभी वेस्ट नहीं जाने वाला आपका। तो कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, तो ये सारी चीजें जो है ये कभी वेस्ट नहीं जाती है। पर नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको ये ऑलरेडी ज्ञात होगा, ये सारी चीजें जो अभी आपका कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, आपकी नर्वस सिस्टम जो एब्जॉर्ब कर रही है, आपकी जो पीनियल ग्लैंड जो है वो एब्जॉर्ब करके रिकॉर्ड करके रख रही है, तो वो आगे जाके नेक्स्ट लाइफ टाइम में ये पूरा आपके साथ ही आएगा, वो सारा रिकॉर्ड। ओके, तो आपको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में कोई जो है बहुत ही इवॉल्व है, कोई आपके भी नीचे है, किसी सबकी जर्नी टोटली अलग अलग है, राइट। कोई बेगर है तो कोई बहुत रिच है, कोई मिडिल क्लास है तो कोई अपर क्लास है, किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास बंगला है, किसी के पास एक छोटा सा घर है, तो किसी के पास बहुत अच्छी जॉब है, किसी का बढ़िया बिजनेस है। तो सब अलग अलग स्ट्राटा पे का क्यों है? क्योंकि जो आपने पहले जो बोई है सीड, उसके ऊपर आपको ये लाइफ मिली है। हालांकि आपने ही चूज किया है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने जो किया है उसके हिसाब से अभी की लाइफ मिली है। तो ये जो सारा हम श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो रहा है। तो चाहे आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये आपको एटलीस्ट नॉट दिस लाइफ टाइम, नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए और एलिजिबल बनाएगा, और आपको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके आगे ही आप जा सकेंगे। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। नेक्स्ट श्लोका प्लीज। जो जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदनन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। अभी तक जो है वो जो है श्लोकास चल रहे थे, अभी जो है ये प्रथम सोपान जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके ये पहले अभी इन्होंने लाइन पढ़े हैं। ओके, तो जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम, श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो फिर से ये गणेश जी को आह्वान करके वंदन करके कह रहे हैं कि हे गणेश जी, आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज जो है मैं करने जा रहा हूँ। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो स्मृति है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो गणेश जी, आप जो है वो विघ्नहर्ता है, आप विजडम के देवता हैं, तो आप प्लीज मुझ पे कृपा कीजिए। ओके, तो इसीलिए वो स्मरण करते हैं गणेश जी को। नेक्स्ट। मूक होई पाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ, सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मतलब मुझ पर दया करे। जो विष्णु भगवान है, जो क्या करते हैं, जिनकी अगर कृपा हो गई, तो एक जो हैंडीकैप है, जो लूला है, लंगड़ा है, जिसको चलने नहीं आता है, तो वो फटाफट चलने लगता है, मतलब वो अच्छा बन जाता है, इनकी अगर कृपा पड़ती है तो। अगर कोई बोल नहीं सकता है, जिसकी वाचा नहीं है, तो वो वाचाल बन जाता है, राइट, मतलब बहुत बोलने लगता है। तो जो पंगु है वो अच्छा चलने लगता है, जो बोल नहीं सकता है वो बोल बहुत अच्छा मतलब सुंदर बोलने लगता है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा होने से कुछ भी हो सकता है। तो हे हरि, आप मुझ पे कृपा करें। ओके, आप तो बहुत ही दयालु है, तो कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे दे कि ताकि मैं ये पूरा जो है
अच्छे से लिख सकूं। ओके नेक्स्ट। नील सरोरुहश्याम तरुण अरुण बारि जनयन् करौ सोमम ऊर्ध्वाम सदा क्षीरसागरशयन्। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। तो अगेन वो बोल रहे हैं कि हे विष्णु जी, हे नारायण, आप मेरे हृदय में वास करें, ताकि मेरा अनाहत जो है वो बड़ा हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, ताकि मैं ये सारा अच्छे तरीके से लिख सकूं। तो मतलब डिस्क्राइब किया है नारायण जी को, भगवान विष्णु को, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, उनका नील कमल है, नील वर्ण है, राइट। तो वैसे श्याम वर्ण जो जिनका है, जिनके खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन गरुड़ पुराण में बहुत बढ़िया दिया है विष्णु जी का। तो उनके जो आंखें हैं वो लाल कमल जैसे हैं। ओके, आप कभी भी उनका फोटो देखिए, आप आंखें देखिए, पूरे आंखें ऐसी होती हैं, अच्छे से देखिए उनकी आंखें। तो लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। विष्णु जी कहाँ पे होते हैं? क्षीर सागर में। ओके, अपने शेष नाग पे वो आराम शयन करते हैं वहां पे। तो वे भगवान नारायण आप मुझे मेरे हृदय में निवास करें। ओके, तो ये जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन कर लेंगे। तो लेट्स क्लोज द सेशन। We आई will होप conclude the दिस इज session. दिस विल बी वेरी इंट्रीगिंग, क्योंकि हमको जैसे भगवत गीता बहुत एक्साइटिंग लगी थी सबको, तो ये भी बहुत एक्साइटिंग लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड है। एंड ये पूरा जो है वेरी फ्लोई है। जैसे गरुड़ पुराण था, वो बहुत ही कंटेंट फुल था, उसका फुल कंटेंट था। एंड क्या बोल सकते हैं, मतलब ये भगवत गीता और ये जो है रामायण जो है, वो पोएटिक हम बोल सकते हैं। एंड ये जो गरुड़ पुराण था, वो प्रॉपर लेसन्स थे, तो पूरा कंटेंट भर भर के था। तो कभी कभी हमको वो थोड़ा सा हेवियर लग सकता है, या बहुत कभी कभी नॉलेज बोmbardment हुआ तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। पर ये बहुत ही लविंग एंड हाथ पकड़ा वाला रामचरितमानस है, तो सब एंजॉय करेंगे। एंड बहुत अच्छा भी लगेगा। एंड आई होप दैट हैपेंस। ओके, यस, सॉरी टू इंटरवेन। We will conclude the session with the prayer. Om Shri Ram Ram Ramiti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam Ram Nama Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much for joining in. See you Thank tomorrow. you. Thank you.